मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माँ भवानी। और सब मित्रों के क्या हाल चाल हैं? सब आनंद मंगल। दोस्तों, कल का और आज का टेम्परेचर बहुत भारी रहा है मथुरा में। कल जो समझ लीजिए साढ़े 48 डिग्री टेम्परेचर था कल मथुरा का। ठीक है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर था 49 डिग्री था। आपको मालूम भी पड़ गया होगा पेपर्स वगैरह से। और आज का 47 के आसपास। ठीक है, तो इतनी कतरी गर्मी पड़ रही है इस समय। लू के थपेड़े चल रहे हैं। वैसे वेदर रिपोर्ट के हिसाब से हमेशा आप यह ध्यान रखिएगा, अगर 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है तो समझ लीजिए उसको लू वाला वेदर कहा जाता है। लू वाला मतलब टेम्परेचर कहा जाता है। उसमें लू चलने लग जाती है, हवा इतनी गर्म हो जाती है कि उसको लू चलने के लिए होती है। और मित्रों, साधना तो मैंने अभी कोई बीच में डाल नहीं पाया, और थोड़ा सा सब लोग कह रहे थे कि शरीर के लिए भी जो साधना के लिए शरीर अपना फिट एंड फाइन कैसे रखें, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें लोगों को बता देता हूँ उसके लिए। देखिए, पहली चीज़, आप प्राणायाम वगैरह कीजिए। ठीक है, और थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि हल्की एक्सरसाइज, जैसे रस्सी कूदना या हल्की सी दौड़ लगाना। भारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर थक जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत भारी एक्सरसाइज की है, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज रही है कि भारी एक्सरसाइज करने से क्या होता है मालूम है? फिर शरीर आपका ज़्यादा डाइट भी ज़्यादा मांगेगा, और फिर आपको आराम की ज़रूरत पड़ेगी। आपको नींद बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नींद जो हैवी एक्सरसाइज होती है उसमें। ठीक है, तो हो सके तो अगर देसी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो दंड बैठक वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे नुकसान नहीं होता इतना, उससे टिश्यू नहीं टूटते। जो विदेशी एक्सरसाइज होती है, जैसे डिप्स हुए, डंबल्स हुए, रॉड्स हुई, प्लेट्स हुई, कर्लिंग वगैरह, वेट लिफ्टिंग, बेंच प्रेस वगैरह, इनसे हमारे टिश्यू होते हैं ना, जो हमारी मसल्स के टिश्यू वो टूटते हैं। वो वाली एक्सरसाइज हमेशा आराम चाहिए उसमें, और खराब और डाइट बहुत हैवी चाहिए, तो वो नहीं करना। या अगर जो भी हमारे जो तंत्र विद्या या इसमें जो भी जुड़े रहते हैं, मंत्र साधना वगैरह किसी तरह से, तो उनको कभी भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो वो दिक्कत दे जाती है उनको, क्योंकि फिर वो उनको बैठने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक बात रही, प्राणायाम कर सकते हैं। आपको उसके अनुभव, आपको उसका लाभ भी मिलेगा, उसके अनुभव भी मिलेंगे आपको अच्छे। ठीक है, तो और आप हल्की एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं स्विमिंग वगैरह, और जो स्कूल में पीटी कराई जाती है वो भी कर सकते हैं आप। इसके ऊपर एक मैं वीडियो प्रैक्टिकल में करके बता दूंगा आपको बना के, ताकि आप उस हिसाब से कर सकें। और एक बार बताऊं, मंत्र साधना वगैरह के समय पर आपको जो भी आप सिद्धि विधान अपनाते हैं, उसमें आपको एक चीज़ तो रखनी पड़ेगी। वो चीज़ ये है कि आपको कम से कम अपनी नींद को सही रखना पड़ेगा। नींद को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है, ताकि आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहे। और आपको भोजन बहुत हल्का करना है, हल्का भोजन करना है। ज़्यादा भारी डाइट लेंगे, ज़्यादा गरिष्ठ भारी भोजन करेंगे, जैसे पराठे हुए, पूड़ी हुई, या भारी ज़्यादा मिठाइयाँ हुई, तो ये आपको नुकसान करेंगी, और फिर आपका मन उसमें नहीं लगेगा। ठीक है ना। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उनको मतलब वैसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको नाइट फॉल वगैरह हो जाना, तो ये आप गरिष्ठ खाना रात को ना खाएं, जैसे कि दूध वगैरह ज़्यादा ना रात को ना लें, घी वाली चीज़ें रात को ना खाएं, उड़द की दाल वगैरह रात को ना खाएं, उससे आपको दिक्कत होगी फिर आगे। उससे आपको भविष्य में दिक्कत होगी आगे। चाय वगैरह ले सकते हैं, दूध वाली चाय बनाइए। अच्छे दूध की बजाय दूध में चाय की पत्ती डाल के पीजिए, प्योर दूध में, तो उससे सुस्ती नहीं आती है। वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हल्की डाइट भी आपको साधना में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि उसमें आपका ध्यान भी लगता है, और आपका जो मन में विकार भी नहीं आती है। साधना के बीच में जब भी आप पूजा वगैरह, साधना सिद्धि या मंत्र जाप कर रहे हो, लंबा आपको सिटिंग लंबी चाहिए, यानी कि आसन लंबा चाहिए आपको। लंबा मतलब बैठना पड़ रहा है आपको,
तो एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा देर तक प्यासे नहीं रह सकते, भूखे नहीं रह सकते, एक काम कर सकते हैं, बीच में एक नियम बना लीजिए। बीच में एक नियम बना लीजिए, जैसे आपको 3 घंटे बैठना है तो बीच में आप नहीं बैठ पाते, तो इससे आपके शरीर को भी रिलैक्स मिलेगा और आप कंफर्टेबली साधना भी कर पाएंगे। मतलब बीच में जैसे 1.5 घंटे पे या फिर 2 घंटे पर पहले लंबा खींचिए, पहले 2 घंटे खींचिए कम से कम, फिर उसके बाद जैसे 1 घंटा रह जाता है तो आप उठ करके, जो मैंने विधान बताया, आसन से क्षमा मांगते हुए उठ करके, और आप उसको अपने वो लिक्विड जो भी है आपका, लिक्विड ले सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी साधना के बीच में। लिक्विड ले सकते हैं, कोई भी चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, या फिर जूस वगैरह ले सकते हैं, वो ले सकते हैं आप, तो उसमें दोष नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना। और अगर कैपेसिटी है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, फिर तो दोष लगेगा। अगर कैपेसिटी है आपकी बैठने की और फिर उसके बीच में उठ करके लेते हैं आप शौकिया तौर पर, वो कभी ना लें, उसमें दोष लगेगा आपको, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ कर लें आप। हम कभी पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो कई बार एक चीज़ आती है, एक शिकायत कई बार लोगों की आती है, गुरुजी हमारा दीपक बुझ गया, या हमारा सामान कहीं मैदान में जैसे कर रहा है, कोई ग्राउंड में कर रहा है, या किसी पेड़ के नीचे कर रहा है, खुले में कर रहा है, तो उसकी ये शिकायत मुँह में आती है कि गुरुजी हमारा दीपक बुझ गया। तो देखो दोस्तों, या तो ऐसी व्यवस्था बना करके चलो आप कि दीपक वगैरह बुझने में दिक्कत ना आए, इन सब चीज़ों की दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। कोई उसको ढक करके चलो इस तरह से, या फिर अगर बुझ जाता है, खुले में कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहम मत पालो मन में, कोई अपशगुन नहीं है, कोई वो नहीं है अपशगुन। और ये सब तो चीज़ें तो अगर मन में मान लोगे तो वो ज़रूर आपके संग हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें ना रखें, बाकी करें उसको आराम से, होने दें, कोई टेंशन नहीं है, पूजा करें अपनी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर अपशगुन होती है, या एक चीज़ ज़रूर गलत होती है, जैसे कि मैंने ये चेक किया है, आप बार बार दीपक जला रहे हैं और जल के फिर बुझ जाता है, हवा से नहीं, अपने आप बिना हवा के, तो वो गलत है। और चाहे लाख कोशिश करें लेकिन दीपक नहीं जले फिर, तो वो गलत होता है, वो कुछ तो कुछ नुकसान होने वाला होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं साधना में। एक प्रसाद बार बार अपने आपके हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर जाए, यानी कि देवता आपका प्रसाद नहीं लेना चाहता है, यानी कि देवता आपका प्रसाद नहीं लेना चाहता है, नहीं लेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बार बार प्रसाद छूट करके हाथ से नहीं गिरना चाहिए। कई लोगों को मैं उग्र देवता के प्रसाद बताता ही नहीं हूँ, बताऊँ क्यों? क्योंकि वो प्रसाद अगर उनके हाथ से गिर गया तो समझ लीजिए उनका समय ख़राब हो गया। तो कई प्रसाद तो मैं बताता ही नहीं हूँ, जैसे प्रत्यंगरा का जो लगाने का विधान है प्रसाद का, वो नहीं बताता, क्योंकि वो ज़रा से में नुकसान रह जाएगा। माता मसानी का नहीं बताता, ठीक है ना, वो प्रसाद नुकसान दे जाएगा। शमशान भैरव का नहीं बताता, कंकाल भैरव का नहीं बताता कि किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि वो ज़रा सी भी गलती हो या अशुद्ध वो होने पर वो तुरंत नुकसान कर जाता है। तो बहुत तरीके होते हैं, ऐसे सिंपल बता देता हूँ कि ये लगा लेना, बाकी जो मूल विधान से होता है वो नहीं बताता, क्योंकि कई बार होता है आदमी के हाथ से कि गुरुजी मैं लगाने गया था लेकिन वो गिर गया ज़मीन पे और मैंने उठा के लगा दिया। ऐसा भी कई लोगों ने मैसेज किया, तो मैंने ये तो बहुत गलत किया। धरती पर अगर प्रसाद गिर गया तो वो धरती के प्रसाद हो गया, वो धरती ने उसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो किसी काम का नहीं है। देवता को कभी भी पानी में फूल डाल करके उस फूल को निकाल कर नहीं चढ़ाना चाहिए। पानी में अगर फूल डाल दिया तो उस पानी को सीधे चढ़ा दो देवता पे, फूल समेत, विद फूल, लेकिन उसमें से फूल निकाल के देवता को अलग से मत समर्पित करना, कभी भी महापाप है ये, महापाप। क्योंकि वो जल देवता के फूल हो गए, वो जल देवता के उसमें जा चुके हैं। सूर्य को छोड़ करके किसी भी देवता पर वो फूल मान्य नहीं होंगे चढ़ाना। सूर्य को वो जल के संग चढ़ाएंगे तो मान्य होंगे। इसीलिए पानी में फूल डालते हैं वो बात अलग है, चलिए वो डाल दीजिए, वो अपने वो चढ़ा दीजिए, लेकिन अलग से फूल भी चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो फूल के रूप में अलग से फूल ही मान्य होगा। वो तो जल के संग अभिषेक हो गया, जलाभिषेक कहेंगे उसको पुष्प अर्चन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। उसको हम कह ही नहीं सकते कि पुष्पम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, ऐसे नहीं कर सकते। वो पुष्प समर्पयामि नहीं होगा, वो केवल जल समर्पयामि होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखें आप। तो छोटी छोटी चूकें आपको कभी कभी इन चीज़ों में पीछे ले जाती हैं और आपको चीज़ ही नहीं हो पाएगी वो आपकी। आप सोचेंगे कि जी हम कर रहे हैं, हमारा इतनी मेहनत की हमने, लेकिन साधना सफल नहीं हो रही। तो वो चीज़ें यहाँ पे कोई दिक्कत देती है। एक खाली माथे, सूने माथे पर बिना टीका किए कभी भी साधना में नहीं बैठना चाहिए। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, निश्चित दोष आएगा आपके पूजा में। इनको पूजा में हुए अपराध कहते हैं या पाप कहते हैं इनको, जो आपको मालूम नहीं होते, आप गलती से होते हैं, लेकिन फिर भी अपराध होते हैं। ये प्रसाद लगा दिया आपने देवता का
और प्रसाद बांट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो प्रसाद गिर गया है आपके हाथ से, तो वो प्रसाद गलत नहीं है। उस प्रसाद को आप बिल्कुल ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो प्रसाद अशुद्ध भी नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं आराम से। कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे कि देवी का प्रसाद लगाने का बताया उनको, वो देवी का प्रसाद लगा रहे हैं, तो वो केवल कन्या को ही बांट रहे हैं। ये भी महापाप है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कन्या को भी बटेगा, बालक को भी बटेगा, और बड़े बूढ़ों को भी बटेगा, वो सबको बटेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव करेंगे आप तो दिक्कत आएगी आपको। ये इस जगह भेदभाव नहीं है, ठीक है ना। 9 दुर्गाओं में, नवरात्रियों में कन्या का पूजन करते हैं, लास्ट में जो प्रसाद खिलाते हैं उसमें आदमी भेदभाव कर जाते हैं। भेदभाव क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को देवी को खिलाना है, ये केवल देवी को खिलाना, तो लड़कों को बेचारों को ज़्यादा लड़के आ जाते हैं तो उनको हटा देते हैं, निकाल देते हैं कि जल्दी चल देवी का प्रसाद, एक आध दो बच्चों को खिलाते हैं। ऐसा नहीं है, जो आ रहा है वो पाएगा, क्योंकि वो देवता का ही प्रसाद खिलाएगा, और वो तभी उनको मान्य होगा जब आप उसको बिना भेदभाव के बच्चों को खिलाएँगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मेरे पास ये चीज़ बहुत पहले आई थी और मैंने उस व्यक्ति को इतना फटकारा था, मैंने आपको बता नहीं सकता हूँ। एक जगह एक व्यक्ति को किसी ने विधान बताया था, साधु महाराज ने, कि आप गरीब ब्राह्मणों को 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं एक अनुष्ठान के बाद, हनुमान जी के, ठीक है। तो उसने करा और उसने बहुत तगड़ा अनुष्ठान किया था मित्रों, कोई मामूली अनुष्ठान नहीं था। उसने 1.25 साल का एक बड़ा अनुष्ठाान किया था, जिसमें वो 7 घंटे रोज़ बैठता था, और वो सफलता के बिल्कुल हो चुका था, समझ लीजिए। लेकिन इस ब्राह्मण भोज ने इसने एक गलती ने उसकी सारा अनुष्ठान खत्म कर दिया। वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि उसको नहीं मिले ब्राह्मण, ठीक है। तो उसने क्या किया, मंदिर में गया। उसने ये सोचा कि ब्राह्मणों को नहीं मिल पा रहे, 2-3 मिले, 11 नहीं हुए, क्योंकि ठीक है, सब उसके आसपास थे भी नहीं, सही बताएं तो इतने उस जगह पर जहाँ पे वो रहता था। तो उसने क्या किया, वो लेके गया 11 वो बनवा करके, खाने के पैकेट, पूरा सब खाना उसमें पूड़ी थी, खीर थी, उसमें सब्जियां थी, और भी जो प्रसाद बताए थे, हनुमान रोट वगैरह वो भी थे, तो वो लेके गया था। और क्या होता है कि वो देख रहा था, सबसे पूछ रहा दुकानदारों से, यहाँ ब्राह्मण कौन कौन है इसमें से बैठे हुए हैं जो मंदिर के बाहर। तो दुकानदार बोले हमें तो नहीं मालूम है। तो उसने पूछ के दिया लोगों को, ये है क्या, ये है। वो उसकी साधना फेल हो गई थी उस समय पर। उसी रात को उसको इतना भयानक सपना आया था, बड़ा भयानक। तो उसने बताया था, भूल गया अब तो उस चीज़ को। तब उसने मुझसे पूछा था साधना सफल क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, मेरा प्रश्न भी देवता से ये रहा था कि उसने इतनी मेहनत की, साधना क्यों नहीं सफल हुई। तो इसमें ये रहा कि इसने नर में भेदभाव किया है। इसने नर में भेदभाव किया है। तो पहले तो मैं समझ में नहीं पाया, लेकिन बहुत दिमाग लगाने पर मुझे समझ में आया कि इसने ये सोच करके भेदभाव किया है कि ब्राह्मणों को ही देना है, किसी और को नहीं देना है। दोस्तों, ये कभी मत करना। हर व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए आप। जात पात में मत बटिए आप। अगर देवताओं के बीच में जात पात ले आएंगे आप और इन चीज़ों के बीच में, तो आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत गूढ़ बात है। जो ज़रूरतमंद है वही उस समय सामने आपके ब्राह्मण है, समझ लीजिए। इन बातों को मत दीजिए कि हमको इसी को खिलाना है, हमको इसी को खिलाना है। मैं खुद मेरे पूरे परिवार के मंदिरों में सेवा रही है, और भारत के प्रमुख मंदिरों में, लेकिन मैं इन भेदभावों में विश्वास नहीं किया मैंने कभी। क्योंकि देखिए, कोई जरूर गरीब सामने बैठा हुआ है भूखा, ठीक है, और आप उस गरीब को छोड़ करके किसी ब्राह्मण को ढूंढने निकल गए, ऐसा नहीं होगा मित्रों। जो सामने उपस्थित है अगर आप उसका मन प्रसन्न हो गया आपसे, उसके पेट में अगर अन्न पहुंच गया है, तो देखिए फल तो वही मिलेगा जो किसी और को खिलाने से मिलेगा। इसलिए भेदभाव कभी मत करिए किसी में भी। ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सबको दूसरों से अलग हटाऊँ, ऐसा नहीं है। जो ज़रूरतमंद है उसको दीजिए आप, क्योंकि आपको 11 व्यक्ति पूरे करने हैं उस समय। आपको 11 व्यक्ति पूरे करने हैं इस समय। 10 बच्चे भूखे खड़े रह जाएं, 10 लड़के भूखे खड़े रह जाएं, और आप 2 कन्याओं को खाना खिला दो देवी के चक्कर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको खिलाइए आप बराबर। फल तभी मिलेगा मित्रों। अगर आप जी भेदभाव में लगे रहेंगे तो फल नहीं मिलेगा।
क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए उठा करके, किसी भी संत महंत बढ़िया उसने भेदभाव कभी नहीं किया है। और जो भेदभाव करते हैं उनको, उन पर भगवान की शक्तियाँ भी नहीं रहती, ये भी पक्की बात मैंने देखी है। वो केवल ढोंगी करते रह जाते हैं, बस वो केवल ढोंगी करते रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें आप। तो वो सामने उपलब्ध है, जो भी वहाँ उपस्थित है उसको आप दीजिए, जिस भी ज़रूरतमंद है उसको आप दीजिए, आपको पूर्ण फल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज़, जीवन में सफल होने के लिए कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे उससे ज़्यादा मिल जाए या वो मुझसे आगे नहीं निकल जाए। ऐसा सोच कभी मत रखिएगा जीवन में। अगर किसी ने मेहनत की है और किसी क्षेत्र में वो आपसे आगे है तो वो कोई ना कोई उसकी वजह ज़रूर रही होगी, उसमें डीप में चाहिए, उसको देखिए आप। मेरे साथ कई लोग इस क्षेत्र में आए उस समय पर 20-25 साल पहले कई लोगों ने अभ्यास शुरू किया था। कई लोग इस क्षेत्र में आए और कई लोग जुड़े बड़े बड़े संतों महात्माओं से, मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े लोगों से जुड़े वो, लेकिन वो सब पीछे रह गए। उसकी वजह रही कि वो एक जगह कंटिन्यू नहीं रहे किसी भी चीज़ पर, वो भटकते रहे। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी कोई देवता पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, मैंने हमेशा एक ही चीज़ पकड़ के चला। मैंने कि बगला की मुखी माँ और हनुमान जी बाबा, मैं भटका नहीं। मैं एक शक्ति और एक शिव रूप, इनको पकड़ के चला। तो ये मत सोचिए आपके सामने वाले को। अब वो कई उसमें से मित्र हैं जो जानने वाले हैं, गुरु कहते हैं, गुरु आप तो बहुत आगे निकल गए, कहते हैं ओपन में कहते हैं सामने आकर के, गुरु आप तो बहुत आगे निकल गए और हमने आपके साथ ही शुरू किया था ये सब, जो हम पीछे रह गए। तो उनको मालूम भी है कि पर वो भटकते रह गए। कभी वो कहीं चक्कर मार रहे हैं, कभी मज़ारों पे जा रहे हैं, कभी किसी देवता पे जा रहे हैं, कभी किसी साधु पे जा रहे हैं, कभी किसी तांत्रिक पे जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने अपने आप को घुमा दिया, पर मैं ऐसा नहीं किया। मैंने मेरा शुरू से मेरे पिताजी ने एक ही चीज़ कही, सबने कही, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर एक को साध लिया तो सब सध जाएगा। एक व्यक्ति था, उसको तलवार भी चलाना आता था, उसको भाला भी चलाना आता था, ठीक है, उसको गदा भी चलाना आता था, उसको तीर कमान भी चलाना आता था, ठीक है। और वो सब चीज़ें सीखने के बजाय सब चीज़ों में उस्ताद तो हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी एक चीज़ में वो कुशलता हासिल, परफेक्शन हासिल नहीं कर पाया, ठीक है। और एक व्यक्ति था जिसने केवल और केवल उसने तलवार चलाना सीखा, और इतना सीखा कि पूर्ण रूप से कि हर चीज़ को वो उससे संभाल सके। अब क्या होता है, दोनों में युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, चैलेंज एक दूसरे के सामने होता है। तो मालूम क्या हुआ, तलवार वाला जीत गया और वो चारों चीज़ें जानने वाला हार गया। जबकि उसने चारों चीज़ का प्रयोग कर लिया। तो उसने भाला फेंक के मारा तो तलवार वाले ने भाले को बीच में ही काट दिया, अपने पास आने से पहले ही, बिल्कुल सटीक तरीके से, ठीक है। और उसने तीर चलाया तो उसने तीरों को भी ऐसे ही काट दिया तलवार से, क्योंकि उसको इतना परफेक्ट हो गया था वो तलवार चलाने में। और अब वो तलवार से आया तो उसने एक ही बार में उसकी तलवार भी काट दी अपनी तलवार से, इतना तगड़ा वार हो गया था उसको सीखते सीखते। उसने गदा चलाई तो उसने गदा का हैंडल ही काट दिया एक ही बार में, तो वो तो दंग रह गया। तो उसने कि ऐसा कैसे, किसने तो कुछ, इसने एक ही चीज़ सीखी, इसी में इतना। इसीलिए कहते हैं ना, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। मास्टर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब जो सब चीज़ों का मास्टर बनने की कोशिश करेगा वो किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं रहेगा। मैंने एक चीज़ आजमाई है, कई लोग इस क्षेत्र में ऐसे भी आए जो केवल थोड़ा तंत्र विद्या जानते हैं, लेकिन वो ज्योतिष में भी घुसने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है, ज्योतिष सीखने की कोशिश की उन्होंने। ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड ही होती हैं मित्रों, ये अपने आप ही आती हैं। और आज तक वो ज्योतिष में ये चीज़ नहीं पकड़ पाए कि अगर व्यक्ति की कुंडली में ये ग्रह भारी है तो इस देवता की उपासना होती है, और ये ग्रह हल्का है तो इस देवता की उपासना, ये नहीं पकड़ पाए। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, हर चीज़ में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हर किसी पर हर चीज़ एक साथ नहीं आती। जिस पर कृपा होती है उस पर तो सब कुछ एक साथ आ जाएगा, लेकिन कृपा नहीं होगी तो उसको फालतू में सीखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सबसे कहता हूँ मैं, एक को साथ के चलोगे तो सब सध जाएगा। और भीड़ में चलने वाले हमेशा हारते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो भीड़ में चलेगा वो हमेशा हारेगा। इसीलिए भीड़ में ना चल के अकेले चलिए, भीड़ अपने आप आपके पीछे चलने लग जाएगी। ये मेरा अनुभव रहा है खुद का। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। सब अच्छे रहें, मज़े में रहें। इस वीडियो को देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें।
और ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो था आपके लिए कि क्या करें और क्या ना करें और क्या है पूजा पाठ में अपराध। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।